उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया ने एक नई दिशा पकड़ी है। उनकी निष्पक्षता और संविधान की मूल भावना को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता ने न्यायपालिका को फिर से जनता के विश्वास का केंद्र बना दिया है। संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सरकार को संविधान और कानून के दायरे में रहकर शासन करना होगा। उनके आने के बाद विपक्ष को कई मामलों में राहत मिल रही है, जिससे ये संदेश गया है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से परे है। हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बदलाव का प्रतीक है। भड़काऊ वीडियो मामला हाल ही में सुर्खियों में रहा। कांग्रेस सांसद इमरान पर आरोप था कि उन्होंने गुजरात के जामनगर में एक संपादित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें भड़काऊ गीत के बोल थे। उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 196 और 197 के तहत केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए। एफआईआर में आरोप था कि इमरान द्वारा एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किए गए 46 सेकंड के वीडियो क्लिप ने धार्मिक और सामुदायिक तनाव बढ़ाने का काम किया। वीडियो में दिखाया गया कि इमरान पर फूल बरसाए जा रहे हैं और पृष्ठभूमि में गाना बज रहा है। एफआईआर के अनुसार ये गाना कथित तौर पर राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का प्रयास कर रहा था। 17 जनवरी 2024 को गुजरात हाईकोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि ये मामला अभी जांच की शुरुआती चरण में है और इसमें हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। इस मामले में इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दरार की। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भैया की पीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता किशन भाई दीपक भाई नंदा को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के खिलाफ जारी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। इमरान प्रतापगढ़ी को मिली राहत इस बात का उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट विपक्षी नेताओं के मामलों में भी निष्पक्षता से काम कर रहा है। ये घटनाक्रम संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है। इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। विपक्षी दलों का कहना है कि ये फैसला स्पष्ट करता है कि अब सरकार अपनी मर्जी से कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकती। विपक्षी नेता इसे लोकतांत्रिक मूल्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम मानते हैं। संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस बनने के बाद से न्यायपालिका ने कई अहम फैसले लिए हैं जो न्याय की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुए। सरकार और न्यायपालिका के बीच पिछले कुछ वर्षों में तनाव देखा गया। संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही ये साफ कर दिया था कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखेगी। इमरान प्रतापगढ़ी का मामला इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को बिना पर्याप्त कारणों के कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। संजीव खन्ना के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखते हुए फैसले दिए, जिससे जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी सत्ता संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका ने ये सुनिश्चित किया है कि सरकार किसी भी राजनीतिक विरोधी को दबाने के लिए कानून का दुरुपयोग ना करे।
संजीव खन्ना के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद न्यायपालिका ने विपक्ष को कई मामलों में राहत दी है। इससे ये साफ होता है कि न्यायपालिका के फैसले राजनीतिक दबाव से मुक्त है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। संजीव खन्ना का कार्यकाल भारतीय न्यायपालिका के लिए एक नई सुबह लेकर आया है। उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये दिखाता है कि देश में न्याय का राज है और ये किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकता। जैसे एक डायलॉग था ना वो पुरानी पिक्चरों में कि बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा। अब उनके सपने में डायलॉग आता है कि बेटे गलती मत करना, गलत मत करना किसी गरीब के साथ, वरना चंद्रशेखर आजाद आ जाएगा।